होकर रहो, उनके दरबार की तरफ लो लगाओ। एक गरीब के मुताल्लिक लिखा है बड़ी किताबों में, एक फकीर आदमी, मुफलिस आदमी ऐसा था जो कर्जों में दबा हुआ था। काजी के पास कर्जदारों ने मुकदमा किया, कहा कि हमारे कर्जे लिया है, पैसे वापस नहीं लौटाता, इसको सजा दी जाए। काजी ने बुलाया और कहा कि तू इनके कर्जे क्यों नहीं देता? तो उसने कहा मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, बीवी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन अब कर्ज अदा करने के लिए कोई चीज नहीं रह गई। काजी ने कहा 3 दिन का टाइम देता हूं, अगर नहीं अदा करेगा तो जेल में डाल दूंगा, कहीं से भी इंतजाम कर। वो रोता हुआ बाहर निकला, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा क्यों रो रहा है? कहा ऐसी ऐसी हालात आ गए कि कर्जे में फंस गया हूं, काजी साहब ने मुझे 3 दिन का टाइम दिया है, नहीं अदा करूंगा तो जेल में चला जाऊंगा। तो उस बुजुर्ग ने कहा रोने की बात नहीं, जा आज की रात हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़, सुभान अल्लाह, और अपने नबी को सुना जो कुछ भी तेरे हालात है। वो कहता है मैं आया रात को और गमों का बोझ था, इसलिए कि कहीं से कोई तिनका भी नहीं मिल रहा था, हाथ पैर बहुत मार लिए थे। रोते रोते दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गया, मेरा बिस्तर भी आंसुओं से भीग गया था। वो कहता है ख्वाब में जब मैंने सोया तो एक हसीन चेहरा आमिना के लाल का वो तशरीफ लाया। फिर कहा कि ऐ मुफलिस क्या तूने मुझे पुकारा है? उस गरीब ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, कर्जों में दबा हुआ बोझ तले आपकी मदद का मुंतजिर। हुजूर पाक ने क्या फरमाया, मैं जल्दी से सुना रहा हूं। कहा सुबह उठकर शहर में चले जाना, बादशाह का एक वजीर मेरा आशिक है, उसके पास जितने तुझे माल की जरूरत है मांग लेना, वो तुझे दे देगा। इस गरीब आदमी ने ख्वाब में ही सवाल किया है रसूल अल्लाह, वो बड़ा आदमी है, वजीर है बादशाह का, मैं अगर उससे कहूं कि अल्लाह के नबी ने भेजा है, वो सबूत मांगे तो मैं क्या सबूत दूंगा? हुजूर ने फरमाया अच्छा अगर वो तुझसे सबूत मांगे तो इतना कह देना कि ऐ बादशाह के वजीर, रोजाना तू हुजूर पर छुप करके किसी को बताए बगैर 1000 बार दुरूद पढ़ता है, 1000 बार रोजाना रात को दुरूद पढ़ता है, और कल की रात तूने दुरूद पढ़ना भूल लिया, कल की रात तू भूल गया, इतनी बात उसको बता देना। ये राज की बात थी, मेरे मुस्तफा ने ख्वाब में गरीब को बताया। वो गरीब इंसान जब सुबह उठा शहर में गया और वजीर के पास गया और कहा मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है, मुझे दौलत की जरूरत है। उस वजीर ने कहा इसको क्या जरा जुर्रत तो देखो, माल मांगना है तो माल मांग लो, ये क्यों कहते हो कि रसूल ने भेजा है? उसने कहा हाँ अल्लाह के नबी ने भेजा, और ये बताकर भेजा कि रोजाना तुम छुप करके हर एक से 1000 बार हुजूर पर दुरूद भेजते हो, और कल की रात तुम्हें नींद लग गई, हुजूर पर दुरूद पढ़ना भूल गए। इतना सुनते ही वो अपनी कुर्सी से उछल कर नीचे आ गया। कहा ये बात तो मेरी बीवी बच्चों को भी नहीं मालूम, मेरे बीवी बच्चों को भी नहीं मालूम, अगर इस बंदे को ये बात मालूम है तो यकीनन मेरे मुस्तफा ने भेजा होगा। और उसके बाद वो रक्स करने लग गया। इस बात पर कहा कि ऐ आने वाले, तू फकीर नहीं है, तू गरीब नहीं है, तू मुफलिस नहीं है, हकीकत में मुझे बशारत लेकर के आया है। अब तक जो मैं पढ़ता था मेरे मुस्तफा तक पहुंच भी रहा था, मेरे मुस्तफा सुन रहे थे, अपने खजाने खोल दिए और कहा आज मेरी खुशी का दिन है, जिसे तुझे जितना चाहे ले जा सकता है, मेरा दुरूद हुजूर तक पहुंचा है, यही मेरी मेराज है। उस बंदे को उसने खजाने खोल कर रख दिए, लेकिन उस गरीब आदमी को जितने माल की जरूरत थी उतना ही लिया। अब तवज्जो चाहता हूं, इस वाकये में बिल्कुल एक अजीब सी बात आती है। वो आया काजी के पास, काजी साहब से कहा वो जितने कर्जदार है सबको बुला लीजिए, पैसा ले आया हूं, अदा कर दूंगा। कर्जदार अदालत में पहुंचे, लेकिन इस गरीब को काजी कहता तू बैठ जा, तू बैठ जा, तेरा कर्जा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। ये क्या बात है? कल तो धमकी थी और आज अपनी जेब से अदा करने की बात। तो उसने पूछा कि काजी साहब ये काम तो कल भी कर सकते थे, कल मुझे जेल में डालने की धमकी दे रहे थे और आज अपने जेब से मेरा कर्जा अदा करने की बात कर रहे हैं। काजी साहब कहते हैं ऐ गरीब आदमी, कल मैं तुझे पहचानता नहीं था, कल तक मैं तुझे जानता नहीं था, मैं फैसला सुनाकर घर गया, रात में ख्वाब में मैंने अपने नबी पाक को देखा,
रसूल पाक तेरी तरफ इशारा करके मुझे बता रहे थे, ए काजी, अगर तूने अपनी दुनियावी दौलत से मेरे इस गरीब उम्मती की मदद कर दी तो मैं कल तुझे हौज़े कौसर से पानी पिलाऊंगा, मैं तुझे जन्नत में महल दूंगा। काजी कहता, इतना बड़ा सौदा मैं ऐसे ही हाथों जाने नहीं दूंगा, तू बैठ जा, तेरा कर्जा मैं अपने जेब से अदा करूंगा, जितना भी है बता दिया जाए। कर्जदार ये मामला देख रहे थे, जिन्होंने कर्जा दिया था इस गरीब को, सब अपने अपने जलसे से खड़े हो गए। कहा, काजी साहब रहने दीजिए, ना इससे हमें कर्जा वापस चाहिए, ना आपकी जेब से चाहिए, इसलिए कि हम भी इसे नहीं जानते थे। आपने अगर ये बताया कि नबी पाक ने इसकी मदद करने का इशारा आपको दिया है, हम इसे माफ करते हैं इस उम्मीद में कि इसकी मदद की बदौलत मेरे मुस्तफा का दीदार तो हो जाए, नबी पाक हमें भी अपने दीदार से मुशर्रफ करे। सबों ने माफ किया। ये गरीब आदमी पैसों की थैलियां उठाकर खुशी खुशी झूमते हुए अपने घर आ रहा था। शायद वो अपनी जुबान से ये कह रहा था, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुस्तफा, शाने रिसालत, अल्लामा सलमान साहब। बस खुलासा यही है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लौ लगाएं। औरतें हों, बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, बैठते उठते मदद के वास्ते हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारा करें और उनके होकर रह जाएं, फिर अल्लाह ताला दुनिया की मोहताजी से भी बचा लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो गुलाम होता है, मौला उसके लिए समंदरों को फाड़ कर रास्ता बना देता है, उसके लिए तूफानों का रुख मोड़ देता है, उसके लिए पहाड़ों को हैबत से राई बना देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम वो चांद पर भी कमन डालने में कभी हिचक झिझक महसूस नहीं करते। अजीजान गिरामी, आज मैं इतनी बात कहकर अब अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। नौजवानों, तुम्हें पता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब आखिरी जिंदगी पाक थी, जाहिरी दुनिया में रूह कब्ज करने के लिए जो मलकुल मौत आया, उससे हुजूर ने क्या पूछा था पता है? मलकुल मौत जब रूह कब्ज करने के लिए आए तो ये नज़ा के वक्त हुजूर ने पूछा कि ए इज़राइल, ये जो नज़ा का दर्द है, क्या ये मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? ये नज़ा का वक्त, ऐसे वक्त बंदा अपने भाई को नहीं पहचानता, माँ बाप को नहीं पहचानता, मगर वो रसूल है, वो अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं, वो अपनी उम्मत के दर्द का एहसास कर रहे हैं। कब्र में भी जब हुजूर को रखा गया था, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लब हिल रहे थे। सहाबा कहते हमने लबों को हिलते देखा तो सुना, क्या कह रहे थे? रब्बि ग़फ़िरली उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, इसलिए कि वो नहीं पहचानते। कौन है जो हमारे दर्द का एहसास रखता है? कौन है जो हमारी फिक्र करता है? वो नबी पाक की जात है। इसलिए ऐ उम्मत के गयूर जवानों, तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इस दुनिया को ठुकरा दो, छोड़ दो, इस अय्याश दुनिया से बाज आओ और हुजूर की गुलामी में आ जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे अखलाक को अपना लो। ये गाने बाजे तमाशे, इनसे दूर हो जाओ, ये अय्याशियों से और दुनिया के नंगेपन से निकल आओ। दुनिया तुम्हें दरिंदा और हैवान बनाने की कोशिश कर रही है, तुम्हें बेसतर और बेआबरू बनाने की कोशिश कर रही है। तुम आओ हुजूर पाक की जात की तरफ। अल्लाह करीम तुम्हें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पानी संदा के इन तमाम मुसलमानों के लिए मैं दुआ गो, मौला बची जो जिंदगी है इनको गुलामी मुस्तफ़ा में सांसें अता फरमा दे और इनके घरों में मौला इश्क मुस्तफ़ा की बहारें अता फरमा दे। जब तक यहाँ हर मुसलमान जिंदा है, इनकी सुबह क़यामत तक आने वाली नस्लों को क़यामत तक मौला आशिकाने मुस्तफ़ा में पैदा फरमा। बदअकीदा, गुमराह और गुस्ताख होने से इनकी नस्लों की हिफाजत फरमा। मौला करीम इस पूरे पानी